अध्याय 4 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 1 का 14 क्वेश्चन। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद इसके पांचवें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योगफल 36 है, तो उस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर डी है, माने है। ठीक है, माना, ठीक है, माने है इसे। अब देखो क्या बोला है प्रश्न में, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके पांचवें पद से 14 अधिक है, तो समांतर श्रेणी का 12वां पद पांचवें पद से समांतर श्रेणी का पांचवा पद देखो क्या बोला कि समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके पांचवें पद से 14 अधिक है, तो पांचवें पद में क्या है 14 अधिक है बोला है। इतना हो गया। अब इसी में क्या करना है, मान रखना है। ठीक है, तो मान रखते हैं। देखो समांतर का 12वां पद बोला है, तो 12वां पद क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 11d लिख सकते हैं, एक कम बराबर पांचवा पद बोला है क्या लिखेंगे, a प्लस 4d लिखेंगे, प्लस कितना है 14। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। तो देखो ये a और d वाले को इस तरफ ला लेते हैं। ठीक है, a प्लस 11d इस तरफ आएगा तो माइनस में a हो जाएगा, a पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4d बराबर 14। तो देखो प्लस माइनस a कट गया। अब देखो ये भी प्लस माइनस वाला कितना बचेगा, 7 बचेगा, सीधा दिख रहा है 7d, इस तरफ 14। तो अब t का मान निकाल लेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, 14/7, तो क्या आ जाएगा 2, 7 दूनी 14। तो d का मान निकल गया। ठीक है, आगे क्या बोला है देखो, और दोनों पदों का योगफल 36 है, मतलब ये क्या बोला है 12वें और पांचवें पदों का योगफल कितना है 36 है बोला है। तो प्रश्नानुसार फिर से समांतर श्रेणी का पांचवा पद, नहीं पहला 12 है ना, 12वां पद प्लस पांचवा पद पदों का, यही समांतर श्रेणी 12वां पद और पांचवा पदों का योगफल कितना है 36 है बोला है। ठीक है, दोनों पदों का योगफल कितना है 36 है। तो अब देखो फिर से इसी वाला मान रखना है। तो देखो 12वां का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 11d हो जाएगा, प्लस पांचवा मतलब a प्लस कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा, बराबर 36। ठीक है, तो a जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा, 2a। ठीक है, और 11 और 4 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15d, और d का मान रख देते हैं कितना है 2, बराबर 36। ठीक है, तो अब देखो इतना हो गया, मान रखते हैं अब। तो देखो 2a प्लस, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये 15 दूनी 30 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 30 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2a बराबर 6 बचेगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, तो 2 तिया 6, तो 3 आ गया, a का मान कितना आ गया 3। अब देखो आगे क्या बोला था, इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो कोई भी पद ज्ञात करना रहता है तो सूत्र में मान रख देते हैं, तो सूत्र में मान रख देते हैं डायरेक्ट, इसलिए समांतर श्रेणी का
ए एम, ए की जगह एम रखना है, एम पद ज्ञात करने के लिए बोला है तो ठीक है, बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी सूत्र है हमारा। तो मान रख देते हैं, चलो ए का मान कितना है 3, एन का मान क्या रखना है एम रखना है, एम पद ज्ञात करना है मतलब तो, और डी का मान कितना है देखो 2 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ए 3 ए, अब देखो इसमें से तो एम से 1 घटेगा नहीं तो डायरेक्ट अब पहले गुणा करना पड़ेगा, तो 2m हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो अब देखो 3 से 2 घटेगा, सीधा बात है 2m, तो एक बचेगा प्लस में, तो ऐसे लिख सकते हैं। यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर है। तो एम का पद कौन सा है हमारा 2m प्लस 1, ऐसे हल करना है ये वाला, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, समानता श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगी कहकर पूछा है हमें, ठीक है। मतलब क्या बोला है, पदों की संख्या पूछा है। देखो कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगी, तो कौन सा पद मतलब एन का मान ही निकालना है, ठीक है। तो हल करते हैं, चलो हल जो दिया है उसे लिख लेते हैं पहले। प्रथम पद ए बराबर 3 दिया है, सर्वांतर डी बराबर 15 से घटाएंगे 3, 12, और दिया है क्या, और नहीं दिया है, चलो हल करते हैं। देखो तो सबसे पहले कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगी कहा, तो पहले 54वें पद का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का 54वां पद, तो क्या हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, मान रखते हैं। तो ए का मान कितना रखना है, एन का मान कितना रखना है 54, इसमें अभी क्या निकाले हैं 54 का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस ये 54 माइनस 1 और डी का मान 12, ठीक है। तो 3 प्लस ये हो जाएगा 53 गुणित 12, 3 प्लस तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 तिया 36, हासिल आया 3 3 और 12 पंचे 60 और 3 कितना हो जाएगा 63, ठीक है, 636 बराबर और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 639, ठीक है। तो ए 54 का मान कितना है 639, इतना आ गया है, यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से, ठीक है। 54वां पद का मान पता चल गया ये वाला। तो देखो उसके बाद क्या बोला है, तो प्रश्नानुसार हल करते हैं। प्रश्नानुसार माना वह पद एनवा पद है, तो देखो इसमें क्या हुआ था, का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो हम लोग क्या किए हैं माने हैं, माना हुआ पद एनवा पद है, तो ठीक है। तो इसके रूप में आप बैठाते हैं, देखो तो कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो माना करके ए एन बराबर क्या हो जाएगा 54वें पद से, तो ए 54वें ये 54 पद निकाले हम लोग से कितना अधिक है बोला है 132 अधिक है, तो प्लस हो जाएगा 132, इतना समझ गए, बस अब मान रखना है इसमें। तो ए एन, तो देखो ए 54 का मान कितना आ गया है 639 प्लस 132, तो जोड़ते हैं अब, तो कितना हो जाएगा 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 का 1 हासिला 1, 3 3 6 1 7 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 से 71 आएगा, ठीक है। तो ए एन का मान है ये, ठीक है। ए तो देखो ए एन बराबर क्या होता है, चूंकि ए एन बराबर हमारा सूत्र क्या है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो इसमें अब क्या रखेंगे मान रख देंगे, ठीक है। तो देखो ए एन का मान हमें पूरा पूरा पता चल गया है 771 बराबर ए का मान कितना है देखो 3 प्लस एन का मान ही ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, तो डी का मान कितना है 12, ठीक है, मान रखते हैं अब, चलो 771 बराबर 3 प्लस अब इससे गुणा होगा 12 एन हो जाएगा माइनस का
12 हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। तो 771 बराबर, अब देखो 12 प्लस माइनस हो रहा है, ये घट जाएगा तो 12n बराबर क्या बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। तो 771, अब इसे जमा देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, देखो जमा देते हैं तो ये 9 इस तरफ आएगा तो प्लस होगा ये, तो डायरेक्ट जमा देता हूँ। 12n बराबर क्या हो जाएगा, 771 प्लस 9 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे 9 को तो इस तरफ होगा ना, तो डायरेक्ट जमा दिया हूँ। ठीक है, 12n बराबर कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 780 बटे क्या हो जाएगा, 12। तो 12 सब उसके भाग कर देते हैं, तो n बराबर कितना आ जाएगा, देखो 12 पंच 60, 12 छिक्का 72, 12 छिक्का 72 हो जाएगा। 6 कितना बच गया, 6, तो 12 पंचे 60, 65। तो n का मान कितना आ गया, 65। तो क्या पूछा था, कौन सा पद 54वें पद से 132 होगा, तो वह पद, अतः वह पद 65 वह पद होगा। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, पूछा था वही कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो कौन सा पद होगा, 54वां पद, 65वां पद होगा। 54 लिख दिया, 65वां पद होगा। ठीक है।